सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर और भारत की बहुआयामी कूटनीतिक पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार टीना झा। नमस्कार श्रोताओं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को कड़ा संदेश देने के बाद भारत अब वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने और यह स्पष्ट करने निकला है कि उसकी आतंकवाद पर नीति जीरो टॉलरेंस की है और अब केवल प्रतिक्रिया नहीं, निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। इस रणनीतिक संदेश को और सशक्त रूप देने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेज रहा है। आज हमारे साथ हैं भारत के वरिष्ठ राजनयिक पूर्व राजदूत श्री एस.आर. तयाल, जिनका अनुभव और दृष्टिकोण इस राजनीतिक पहल को समझने में मेरी और आपकी सहायता करेगा। अम्बेसडर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखाई देता है? सबसे बड़ा बदलाव कूटनीतिक प्राथमिकताओं में एक तो जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और किस तरह बड़ा क्लियरली विश्व को चेतावनी दी गई, पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, सब आतंकवादियों को चेतावनी दी गई कि कोई भी टेररिज्म का कांड अगर भारत में होता है तो उसको युद्ध की घोषणा समझा जाएगा और उसके खिलाफ भारत कहीं भी कोई भी कार्रवाई करेगा। ये जो एक नया सोच, एक नई नीति जो भारत की है, वो दुनिया को समझाना बहुत आवश्यक है। जो 7 डेलीगेशन भारत ने बनाए हैं वो सब दलों के नेता उसमें हैं, भूतपूर्व राजदूत उसमें हैं और भी लोग हैं। वो 33 देशों में जा रहे हैं। 33 दोस्त बहुत ही अच्छी तरह उनको चूज किया गया है। जितने स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, जितने अस्थाई सदस्य हैं पाकिस्तान को छोड़ के और स्थायी में चाइना को छोड़ के, और अस्थाई सदस्य जो होते हैं उनका टर्म 2 साल का होता है। पाकिस्तान दुर्भाग्यवश इस बार मेंबर है, उसका टर्म दिसंबर तक है। तो जुलाई में पाकिस्तान अध्यक्ष होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वहाँ अध्यक्ष बनते हैं, हर महीने बनता है एक। तो अपनी अध्यक्षता में जुलाई में कोई गलत कार्रवाई करने का दुस्साहस पाकिस्तान ना करे, और जो जैसे भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं वो उस समय, तो संयुक्त राष्ट्र स्थायी परिषद के जो और सदस्य हैं वो इस बात से चौकन्ने रहे, और ये एक कूटनीतिक हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा कि दुनिया को दिखाएं, जो हमारे मित्रों को दिखाएं कि पूरा देश पूरी तरह से एकजुट है, एक साथ है, और इस नई नीति के पीछे हमारी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। एक दृढ़ निश्चय है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आतंकवाद किसी भी रूप में हो और किसी भी अभिव्यक्ति, उसकी कोई भी मैनिफेस्टेशन उसका हो। हमारे श्रोताओं को थोड़ा भी मैं बता दूं कि 22 अप्रैल को जो जघन्य अपराध टेररिस्ट लोगों ने किया और 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी धर्म पूछकर, उसके बाद हमारे जितने मित्र देश थे सबने हमारे साथ सहानुभूति प्रकट की। कुछ लोगों ने इसको कंडेम भी किया और कहा कि आतंकवाद बहुत खराब चीज है और उसके खिलाफ सब लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए और ये सब। पर जब भारत ने कार्रवाई की और टेररिस्ट जो उनकी फैक्ट्रियां थी पाकिस्तान में, उनको 9 जगह जो हमला किया, उसके बाद दुनिया के अधिकतर देशों ने हमारी कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई न देखते हुए एक इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के रूप में देखा। और उनका केवल यही एक सलाह रही पाकिस्तान को भी और भारत को भी कि एस्केलेट नहीं हो और आप दोनों बात कर लीजिए और अब ये संघर्ष खत्म कर दीजिए, और आप दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और ये सब है। तो कहीं ना कहीं हमारे मित्र देशों की समझ में कुछ कमी है। हमारे दूतावास हर देश में हर लेवल पर बहुत काम करते हैं और उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं देश में मित्र देशों की सरकारों को। और पर किसी भी विदेश नीति की जो दूसरे देश बनाते हैं उसमें सरकार के अलावा बहुत पत्रकारों का भी योग होता है, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं,
उन सब का भी बहुत, जो एक्स आर्मी लोग होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी एक सीधा संदेश भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दे कि इस समय जो दुनिया बदल गई है, भारत भी अब बहुत मजबूत है, समर्थ है, सशक्त है, और एक मजबूत सरकार भारत में है। तो अगर कोई घटना फिर आतंकवाद की भारत में होती है, तो भारत अब पूरी दुनिया को चौकन्ना करेगा, पहले भी किया है और करेगा, कि भारत इसको एक युद्ध की घोषणा समझेगा, और बिल्कुल। भारत उस आतंकवाद के खिलाफ, चाहे कहीं भी पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, एक सीधा एक्शन लेगा। तो तो मैं मास्टर, समझता हूँ आपके कि अनुभव में वैश्विक स्तर पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को किस तरह से देखा जाता है? आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई कई दशकों से चल रही है, लेकिन अब क्या वैश्विक स्तर पर आप हमारे इस जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं कि हो रहा है? देखिए, जो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये रियलिटी जो है विश्व में बहुत डिफरेंट है। अगर अमेरिका के खिलाफ कोई आतंकवाद की घटना हो जाती है, तो चाहे वो अफगानिस्तान को जाके पूरा खत्म तबाह कर दे, चाहे इराक को जाके तबाह कर दे, चाहे सीरिया को जाके तबाह कर दे, चाहे लीबिया को जाके तबाह कर दे, और भारत अगर एक छोटी सी जिसमें कुछ भी थोड़ा एक्शन ले, तो फिर वो बड़ी बड़ी अपनी बातें करने लगते हैं, और बायस जिसको कहते हैं ना, प्रीचिंग, जैसा हमारे विदेश मंत्री ने कहा जी। कि यूरोप में हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए, और जो खुद करते हैं पहले जो कहते हैं उस पर अमल करें। तो दुनिया में बड़ी दोगली दुनिया है, ये दुनिया की रियलिटी बहुत बिटर है, और भारत अब समझ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा वो भारत को स्वयं ही लेना होगा, अकेले ही लेना होगा। पर दुनिया को एक चेतावनी जरूर दे दी जाएगी, और इस माध्यम से दी जा रही है, डेलीगेशंस के माध्यम से दी जा रही है, कि आप चौंके नहीं। अगर अगली बार, तो आप पाकिस्तान को समझाइए कि इस रास्ते पर न चले, और अगर फिर कोई इस तरह की घटना भारत में हुई, तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो मास्टर, आपको लगता है कि भारत की ये जो कूटनीतिक पहल है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूएनएससी, G20 या ब्रिक्स जैसे मंचों पर ठोस असर डाल पाएगी? मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ठोस असर उस पर जरूर पड़ेगा, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के ऊपर हमारे मित्र देश दबाव डालेंगे कि ये आपकी नीति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो ब्रीफिंग्स होंगी और जो हमारा डेलीगेशन कहेगा, उसमें उसके बेसिस पर हमारे मित्र देश पाकिस्तान से भी कुछ टफ सवाल पूछेंगे, कि भाई 26 नवंबर 2008 को इतनी बड़ा 180 190 लोग बम्बई में मारे गए, दसों तो पाकिस्तान से आए थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, कहाँ है वो लोग? तो इस तरह तभी पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा, और हो सकता है कि वो अपनी नीतियों में कुछ बदलाव लाए। अम्बेसडर, अब तक तो हम विफल रहे हैं क्योंकि एक ग्लोबल नैरेटिव जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो हमारी पहल है पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब करने की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी इस लड़ाई को और संगठित करने की, उस मुहिम में आप किस तरह देखते हैं भारत को अग्रसर होते हुए? किन ठोस सबूतों और कूटनीतिक दस्तावेजों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हमें इसमें सफलता हासिल हो? जी हाँ, देखिए, एक तो उनके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री का स्काई न्यूज पर जो इंटरव्यू है, उन्होंने बड़ा क्लियरली उसमें कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म को पनाह दी है और बढ़ाया है, पर हम आपका डर्टी वर्क कर रहे थे, कि आप, वेस्ट ने कहा, पाश्चात्य देशों ने कहा, इसलिए कर रहे थे, पर उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं कर रहे थे। उसके बाद इतने सबूत है, देखिए उसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया, एबटाबाद में, और अमेरिका को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन पाकिस्तान की आर्मी को वार्निंग दे दे, क्योंकि अमेरिका को पता था कि पाकिस्तानी आर्मी तो खुद ही टेररिज्म का गढ़ है। अगर वो उनको कह देते कि हम बॉर्डर क्रॉस करके आपके हमला करने आ रहे हैं एबटाबाद में, तो तब तक तो ओसामा बिन लादेन भाग जाता। तो असलियत अमेरिका को पता है, यूके को पता है, और इसीलिए वो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। और जितना गंभीर एक्शन, जैसे उन्होंने सीरिया के खिलाफ लिया, या इराक के खिलाफ लिया, या लीबिया के खिलाफ लिया, वो एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लेते, क्योंकि जब से 1950 के दशक से, जब से वो सीएटो सेंटो का मेंबर बना, फिर तरह तरह से पाकिस्तान ने पाश्चात्य देशों की अपनी तरह से मदद की है। और तो ये एक लड़ाई है जो भारत को लड़नी होगी। भारत का जो सबसे बड़ा एक सोच है, जो 1947 से आज तक है, कि भारत किसी कैंप में नहीं है, किसी ग्रुप में नहीं है, भारत के सब मित्र हैं, अमेरिका भी मित्र है, राशा भी मित्र है, चीन से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जैसा हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं
विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन से हमें एक नई इक्वेशन की आवश्यकता है, पर दुनिया चाहती है कि आप उनके पिछलग्गू बन जाएं। 130 करोड़ लोगों का भारत वो कभी नहीं बनेगा। तो हमें हमारी इंडिपेंडेंट नीति है, पर भारत एक सशक्त भारत है, एक समर्थ भारत है, और हम अपने बल पर पाकिस्तान से लड़ेंगे और उनका जो आतंकवाद के जो अड्डे हैं उनको नेस्त नाबूद करने में हम समर्थ हैं। एम्बेसडर, हालांकि हमारा लक्ष्य है, हम एक वैश्विक स्तर पर एक एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारी ओर से पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया था कि हम उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने वाले हैं, जिसको लेकर कई विवाद भी उठे हैं और विदेश सचिव ने इन सब का खंडन भी किया है। तो क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए बता सकते हैं कि क्या डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है जब इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं मिलिट्री लेवल पे? ये जो विवाद है इसका कोई तथ्य इसके पीछे नहीं है। जो प्रोटोकॉल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों देशों के उनके बीच में हॉटलाइन होती है, और अगर कोई भी घटना होती है या कुछ खास बात बतानी होती है तो इसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले जो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, वो रेस्पॉन्स थी भारत की, जो 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों का कत्ल किया गया। तो टेररिस्ट के जो 9 गढ़ थे उन पर हमले के बाद भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान को बताया जो भी हमने कार्रवाई की है वो केवल आतंकवादियों के खिलाफ की है। हमने पाकिस्तानी आर्मी के किसी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं किया है, किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया है, और आप चाहें तो विवाद को यहीं खत्म किया जा सकता है और हम एस्केलेशन नहीं चाहते। ये कन्वे किया गया, पर उसका पाकिस्तान ने अपनी तरह से ड्रोन्स और रॉकेट्स और ये सब भेज के जवाब दिया, और उसके बाद भारत की तरफ से जवाब दिया गया। तो ये बिल्कुल क्लियरली हमारे श्रोताओं को समझ लेना चाहिए कि जो भी भारत की तरफ से सूचना दी गई पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, ये अटैक्स हो जाने के बाद दी गई, केवल इसलिए कि वो मैसेज उन्हें मिल जाए कि भारत जो भी आतंकवादी गढ़ हैं उन पर हमला कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, पूरे पाकिस्तान में कर सकता है, पर आगे इसको बढ़ाना या न बढ़ाना उनके हाथ में है। भारत हर चीज के लिए तैयार है। बिल्कुल। एम्बेसडर, इस मुहिम की सफलता की कसौटी आपकी नज़र में क्या होगी? वैश्विक समर्थन, पाकिस्तान की अलग थलग स्थिति, या फिर और कोई दीर्घकालिक प्रभाव जो आप देखते हैं? क्योंकि एक नया डॉक्ट्रिन, एक नई मुहिम हमने चलाई है आतंकवाद के खिलाफ, तो इसकी कसौटी आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या जहां भी आतंकवाद के बारे में बात हो वहां पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाए। हमारे सब मेंबर्स, हमारे सब दोस्त उनसे सवाल पूछे कि भाई ये क्या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, लोगों के नाम है जो टेररिस्ट की लिस्ट में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट है, उसमें प्रोक्लेम टेररिस्ट दुनिया भर के उनके नाम है कि भाई ये सब आपके यहाँ है। दाऊद इब्राहिम आज तक वहां छुपा हुआ है। एक तरह से उस पर दबाव डाला जाए। दूसरा, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है यूनाइटेड नेशंस एंटी टेररिज्म सैंक्शंस कमेटी की, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, पर 2 साल पहले वो उस ग्रे लिस्ट से हट गया। केवल 3 या 4 देश अगर चाहें तो वो हट जाता है, कोई भी देश। तो मेरा ये मानना है कि विश्व के सब जो हमारे भारत के मित्र देश हैं, जो टेररिज्म आतंकवाद को गंभीरता से लेते हैं, जो खुद उसके शिकार हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर फिर दबाव डालें और वापस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो किसी न किसी तरह पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना, उसको आइसोलेट करना, और उससे उसके जो मित्र देश हैं वो भी कठिन सवाल पूछे और उसको परसुएड करें, कोशिश करें कि पाकिस्तान ये आतंकवाद का रास्ता जो उसने अपनाया है, तो ब्लीडिंग बाई 1000 कट्स जो इनकी एक नीति थी कि भारत पे छोटे छोटे जख्म करके इस पे, अब वो नहीं चलेगा। और अगर वो 1 कट लगाएंगे तो भारत 10 कट पाकिस्तान पर लगाएगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि ये कूटनीतिक प्रयास यूनाइटेड नेशंस, G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। एम्बेसडर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद टीना। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर और भारत की बहुआयामी कूटनीतिक पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार टीना झा। सुर्खियों में